फर्स्ट वर्ड है जाड़ा। जाड़ा को हम सर्दी भी बोलते हैं, जाड़े का मौसम भी बोलते, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है विंटर। और शीतलहर, सर्दियों में शीतलहर भी चलती है, तो शीतलहर को इंग्लिश में बोला जाता है कोल्ड वेव, या आप बोल सकते हो कोल्ड स्नैप। नेक्स्ट है कांपना। सर्दियों में हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो कांपना को इंग्लिश में कहा जाता है शिवर। शिवर मतलब कांपना। और जमने भी लगती चीजें या फिर हमारे हाथ पैर भी जमने लगते हैं, तो जमना को कहा जाता है इंग्लिश में फ्रीज। और नेक्स्ट है सुन्न। सुन्न होने लगती है हमारी उंगलियां ठंड की वजह से, तो सुन्न को इंग्लिश में कहा जाता है नम। और सुन्न हो जाना को भी इंग्लिश में कहा जाता है नम। नेक्स्ट है किटकिटाना। दांत किटकिटाने लगते हैं ठंड की वजह से, तो किटकिटाना को इंग्लिश में कहा जाता है चैटर। चैटर मतलब किटकिटाना। और अगला है रोंगटे। रोंगटे भी खड़े होने लगते हैं ठंड की वजह से, तो रोंगटे को इंग्लिश में कहा जाता है गूज बम्प्स, या आप बोल सकते हो गूज पिंपल्स। और सर्दियों में त्वचा जो है वो रूखी हो जाती है, तो रूखी त्वचा को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राई स्किन। और होंठ जो है वो फटने लगते हैं और स्किन भी फटने लगती है सर्दियों में, तो फटे हुए होंठ को इंग्लिश में कहा जाता है चैप्ड लिप्स। और फटी हुई त्वचा को इंग्लिश में कहा जाता है चैप्ड स्किन। नेक्स्ट है धूप सेकना। सर्दियों में हम धूप भी सेकते हैं, तो धूप सेकना को इंग्लिश में कहा जाता है बास्क। बास्क मतलब धूप सेकना। नेक्स्ट है आग जलाना। आग जलाते सर्दियों में अंगीठी में, तो आग जलाना को इंग्लिश में कहा जाता है सेट फायर। और अंगीठी को इंग्लिश में कहा जाता है फायर प्लेस। और अंगीठी में जो धुआंकश होती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है चिमनी। और चिमनी में से आपने देखा ही होगा धुआं निकलता है, तो धुआं निकलना को इंग्लिश में कहा जाता है स्मोक। और अंगीठी के पास बैठकर हम हाथ तापते हैं, तो हाथ तापना को इंग्लिश में कहा जाता है वार्म हैंड्स। नेक्स्ट है मूंगफली। मूंगफली भी हम खाते हैं सर्दियों में, तो मूंगफली को इंग्लिश में कहा जाता है पीनट, या आप बोल सकते हो ग्राउंडनट। नेक्स्ट है बर्फ। आकाश में से जो बर्फ गिरती है उसे हम कहते हैं स्नो। और बर्फ गिरना को भी इंग्लिश में कहा जाता है स्नो। नेक्स्ट है बर्फबारी। बर्फबारी को इंग्लिश में कहा जाता है स्नोफॉल। और बर्फ के जो टुकड़े होते हैं कुछ इस तरीके के, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्नोफ्लेक। नेक्स्ट है बर्फ के गोले। बर्फ के गोलों से बच्चे खेलते हैं, तो बर्फ के गोले को इंग्लिश में कहा जाता है स्नोबॉल। और बर्फ के पुतले से भी बच्चे खेलते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्नोमैन। और अगला है बर्फ का तूफान। बर्फ के तूफान को इंग्लिश में कहा जाता है स्नो स्टॉर्म। नेक्स्ट है कोहरा। कोहरा जो होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है फॉग। और धुएं वाला कोहरा जिसमें धुआं और कोहरा दोनों मिक्स हो उसे इंग्लिश में कहा जाता है स्मोग। और नेक्स्ट है ओस। ओस भी होने लगती है सर्दियों में, तो ओस को इंग्लिश में कहा जाता है ड्यू। और ओस की बूंदों को इंग्लिश में कहा जाता है ड्यू ड्रॉप्स। नेक्स्ट है बर्फ की चादर। बर्फ की चादर को इंग्लिश में कहा जाता है स्नो ब्लैंकेट। और लटकती हुई कुछ इस तरीके की नुकीली बर्फ, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आइसिकल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, इन्हें कहा जाता है इंग्लिश में ईयर मफ्स। और इसे कानों में लगाया जाता है। और इस तरीके की ऊनी टोपी को कहा जाता है इंग्लिश में बॉबल हैट। और इस तरीके की टोपी को कहा जाता है बीनी। और ये जो देख रहे हैं आप, इस तरीके की टोपी को कहा जाता है मंकी कैप। नेक्स्ट है दस्ताने। दस्ताने जो देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके के, इन्हें कहा जाता है इंग्लिश में ग्लव्स। और इस तरीके के दस्ताने जिसमें दो ही पार्ट होते हैं, एक तो चारों उंगलियों के लिए होता है और एक थंब के लिए होता है, तो इस तरीके की दस्ताने को कहा जाता है इंग्लिश में मिटन्स। नेक्स्ट है मोजे। मोजे जो देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके के, इन्हें कहा जाता है इंग्लिश में सॉक्स। और ये जो देख रहे हैं इसे हिंदी में कहा जाता है गुलेबंद। इसे आप मफलर भी बोल सकते हो, और इसे अब मफलर नहीं बोला जाता, इसे अब बोला जाता है स्कार्फ। नेक्स्ट है शॉल। शॉल को इंग्लिश में भी बोला जाता है शॉल। नेक्स्ट है कंबल या ऊनी चादर। कंबल या ऊनी चादर को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैंकेट। और इस तरीके की रजाई को इंग्लिश में कहा जाता है क्विल्ट। और भारी रजाई भी कहते हैं इसे, या फिर इसे लिहाफ भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्यूवे। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे गद्दा बोला जाता है और इसे इंग्लिश में बोला जाता है मैट्रेस। नेक्स्ट है जर्सी। ऊन की जर्सी कुछ इस तरीके की, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्वेटर, या आप बोल सकते हो जंपर। और इसे बोला जाता है इंग्लिश में कार्डिगन। और ये जैकेट जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में बोला जाता है लेदर जैकेट। और इस तरीके की जैकेट को बोला जाता है फ्लीस जैकेट। एंड द लास्ट वन इज बड़ा कोट। इस तरीके के बड़े कोट को सर्दियों में पहना जाता है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ओवरकोट।
ये दोनों आज की क्विज है, कमेंट में मुझे लिख के बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।